यस, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, आ जाओ जल्दी से। की हालचाल? कल कितने बच्चों ने टेस्ट ऑनेस्टली दिया? ये बताओ मुझे। ऑनेस्टली टेस्ट दिया, शिद्दत से 6 बजे उठ के पढ़ के 12 बजे तक अच्छे से पढ़ाई की है और फिर टेस्ट दिए हैं, ये लेवल कितना अच्छा था? ऑनेस्टली दिया। ओके ओके, वेरी गुड। मैम मम्मी मम्मी बाजू में थी। ग्रेट, हाँ सीरियसली, हेड्स अप। ऑनेस्टली दिया टेस्ट, बिल्कुल भी इतनी भी चीटिंग नहीं की ना। गुंजाइश मत रखना, ठीक है? आपको पता है आप क्यों पढ़ रहे हो और इतने अच्छी तरह से तोड़ लेवल से हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बस। तो बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल नहीं। मम्मी रुकी थी, टेस्ट चल रही थी इसलिए। ओके, ग्रेट यार, आपके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव है, हेड्स ऑफ। एक्चुअली अभी लगेगा, पता है क्या कि क्या स्ट्रिक्टनेस है, मतलब क्यों वो खड़े हैं या क्यों इतना प्रेशराइजेशन है, थोड़ा सा अभी लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे ना, और स्पेशली जब व्हेन यू गो फॉर योर प्रोफेशनल कोर्सेज, और जब वहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, तब आपको रियलाइज होगा ये स्कूल कॉलेज ट्यूशन की पूरी लाइफ। एंड ओनली लेक्चर्स इज योर पर्सनल ट्यूशन ओनली यार। कोई आपका एकदम कुछ ये नहीं, एकदम हम लोग आपको पर्सनल लेवल पे एक एक बच्चे के हर एक डाउट्स क्लियर करते हैं ना, आपको ये सब आगे समझेगा। हाँ जी हाँ जी बेटा, मैं लेती हूँ आपके डाउट, डोंट वरी डोंट वरी। देखो, सबसे पहले जो कल का टेस्ट दिया था मैंने, उसका एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ? सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? टेस्ट के आंसर्स चाहिए? यस। हाँ, तो फिर वो देने में टाइम लगेगा ना। पहले मैं टेस्ट के आंसर देती हूँ आपको, और फिर आप लोगों ने ये करना, क्या बोलते, देखना फिर कि आंसर देखने के बाद में भी कौन सा पार्ट है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और फिर कोई दिक्कत आई तो आपकी मैम तो है ही आपके लिए, ठीक है? चलो, यस, आई विल बी टेकिंग, मैं यहाँ पे लाइव लेक्चर्स में ही लूँगी, बिकॉज मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी वाले बच्चों ने भी टेस्ट दिया है। नहीं दिया है बेटा तो आप आज वापस से दे दो, आपके पास एक दिन और है, ठीक है? और कल आपकी मैम आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगी, ठीक है? चलो, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, तो जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज के, आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो पीछे के क्वेश्चन है, जब मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगी ना, तब आप को रिलेट कर पाओगे, अच्छा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। आई नो आपका डाउट किधर आया टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट वॉज ईजी और टफ? ईजी था या टफ था? ईजी था, बिकॉज तोड़ पढ़ाई की थी, है ना? कोई एक भी बच्चा बोल रहा है क्या टफ? तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की है बच्चे। ईजी था ना, इससे टफ लेवल पे एग्जाम में नहीं आता। आपकी मैम आपको टफ ही सेट करके देती, इतना यकीन रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बस वो थोड़ा सा, वो ज़रा सा ना, वो थोड़ा पार्ट टफ रहता ही है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट, हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल तक, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप हो जाए। हमने क्या क्या पढ़ा? स्कोप देख लिया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या था उसमें? अरे स्कोप स्कोप, थ्योरीज याद आ रहा है? सारी थ्योरीज याद आ रही है या नहीं आ रही है? चलो आओ क्विकली रिकैप करो। ये देखो, सीधा चार्ट रिवाइज करना खत्म। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे मालूम करेंगे, कितना कंज्यूम हुआ इकोनॉमी में, कितना इन्वेस्ट हुआ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट आएगा आपका जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है? और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन इज योर मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि रवीब का शेयर कितना था नेशनल इनकम में, ठीक है? ये था आपका थ्योरी। और फिर हमने किया था फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो बहुत ही मस्त तरह से किया था गाइस। ये देखो इधर, यहाँ पे हम इंडिविजुअल के ये, इससे ना दोनों के फीचर्स रिवाइज हो जाएंगे। ये पार्ट लिख लो आप अपने नोट्स में भी, ये दोनों के फीचर्स है। एक तरफ है माइक्रो के फीचर्स और दूसरी तरफ है मैक्रो के फीचर्स, है ना? माइक्रो मैक्रो दोनों के साथ साथ में रिवाइज हो जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक तरफ इंडिविजुअल, एक तरफ एग्रीगेट, एक तरफ प्राइस, एक तरफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक तरफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, ठीक है? उसके बाद में क्या देखा था हमने? मेथड्स हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशन देखते हैं, यहाँ पे मॉडल्स देखते हैं, है ना? ग्रोथ मॉडल्स। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल देखते हैं, यहाँ पे स्कोप देखते हैं, और यहाँ पे आप एक तरफ स्कोप की बात करते हो और दूसरी तरफ हम बात करते हैं
जनरल प्राइस लेवल कितना था इकोनॉमी में, याद आ रहा है सारी चीज़ें? यस एवरीवन, अरे कुछ याद आ रहा है या नहीं? याद आ रहा है ना? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है ऑलमोस्ट सब नोट्स से ही था। अरे नोट्स मतलब वो आपकी टेक्स्ट बुक ही है, ठीक है, सब अपनी टेक्स्ट बुक से ही था, ऐसे बोलो, आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट ही है। अच्छा, आप सभी बच्चों ने लेक्चर्स लिए हैं ना, ठीक है, तो आप लोगों को डाइजेस्ट पास्ट प्रीवियस पेपर्स कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आई विल बी सजेस्टिंग यू सम बुक, मतलब मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगी इफ इन केस वी रिक्वायर, अदरवाइज कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक्स मत खरीदना, सिर्फ आपकी जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है वो भी सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो प्रीवियसली पास आउट है आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनसे जैक लगा लो, उनसे बात कर लो, बस, ठीक है। कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। अच्छा, इसका शॉर्टकट तो बता दो, इसका शॉर्टकट कौन बताएगा? मेमोरी टेक्निक, CGLPG स्क्वायर, एस से क्या था? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, फिर आई से क्या था? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कर रहे हो? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऊपर पढ़ा था, स्कोप में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इनकम थ्योरी, बिकॉज एक तरफ प्राइस थ्योरी है ना, इसलिए इस तरफ इनकम थ्योरी है, ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो, हमेशा थोड़ा सा क्विक रिकैप ऐसे भी करना और मेमोरी टेक्निक से भी, दोनों करना, ठीक है। कोई भी एक टेक्निक से रट्टा मारने वाला काम मत करना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। फिर आइए, उसके बाद में क्या था? एक तरफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, मेमोरी टेक्निक से कर रहे हो अभी आप, वापस से मेमोरी टेक्निक से बोलो। ऐसे क्या था? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, आई से इनकम थ्योरी, फिर जी से जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर आई से इंटरडिपेंडेंस, अरे जॉब होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो सब याद आ रहा है, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें। फिर एल से क्या है? लम्प्स में। फिर पी से क्या है? पी से गाइस, पी से पी बोलो जल्दी। पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉलिसीज बनाना सीखते हैं, फिर ग्रोथ मॉडल और लास्ट में जनरल प्राइस लेवल, बिकॉज जी का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंस, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज रिमेनिंग फ्रॉम माई एंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो लेवल पे हम लोग इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेना, ठीक है। एक बार समझ लो चीज़ों को, बाद में डीपली देखेंगे। अच्छा, मुझे एक बार बताना, आप सभी को दिख रहा है क्या? वेट, आप सभी को सारे पॉइंट दिख रहे हैं अच्छे से? तो मुझे बताओ, और बड़ा कर सकते हैं हम। यस, दिख रहे हैं सभी को? पॉइंट दिख रहे हैं क्या? ब्लैक कलर है, बोल्ड वाले पॉइंट दिख रहे हैं? यस, ओके, हाँ अब दिख रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंस कर रहे हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा समझो। मैक्रो लेवल, वड्डा लेवल पढ़ रहे हो तो वड्डे लेवल की इंपॉर्टेंस की बात आ रही है आज। इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्रो लेवल। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ने के फायदे क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? पूरी इकोनॉमी लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, पूरी इकोनॉमी लेवल का परफॉर्मेंस देख पाओगे आप। अरे कुछ समझेगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे, तभी तो परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर पाओगे। पूरे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, पूरे इकोनॉमी की फंक्शनिंग, पूरे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस, कि कब कहाँ क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। कहीं प्लीज 100% फोकस मेरी तरफ रखना, बिकॉज एक यू नो एक अगेन एक लिंक से आपको समझा रही हूँ, थोड़ी सी ध्यान हटा, नहीं समझेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, फिर मत बोलना, फिर आपके लिए सिर्फ ये मेमोरी टेक्निक काम किया, ठीक है। ध्यान नहीं हटाएंगे 100% अटेंशन यहाँ रहेगा। चलो वापस से, मैक्रो इकोनॉमिक्स वड्डे लेवल से होगा क्या? पूरे इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे हम, पूरे इकोनॉमी लेवल का परफॉर्मेंस, पूरे इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है, काम करती है, ठीक है। अरे याद आ रहा है वो ट्राइंगल, कैसे इकोनॉमी फंक्शन करती है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, बेसिक लेक्चर, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद में कौन था? यहाँ पे तो थे कंज्यूमर और यहाँ पे थे प्रोड्यूसर्स, याद आ रहा है? प्रोड्यूसर कैसे फंक्शन करता है इकोनॉमी में, कंज्यूमर कैसे फंक्शन करता है, इस लेवल की फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। ऑलराइट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस,
जैसे जैसे इनकम में क्या फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, आउटपुट में क्या फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है। ये कुछ फोकट की लाइन हो गई हमारे लिए, फोकट के पॉइंट्स है ये वाले और ये वाले। इकोनॉमी में जॉब कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, ठीक है। इकोनॉमी में डेवलपमेंट कितना है और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। सिंपल, डन, कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें आपको आती थी। वापस एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। अरे आर यू गाइज विथ मी, यस और नो, मेरे साथ हो ना, हैं? चलो आ जाओ यार, आ जाओ वापस से क्विकली रिकैप करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या था यहाँ पे, इसमें क्या था, बोलो। इंपॉर्टेंस देख रहे हैं मैक्रो बड़े लेवल की, ठीक है। बड़ा वाला अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैक्रो एक लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ा है। उससे क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कितना है, इकोनॉमी फंक्शन कितना कर रही है, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस कितनी है। अरे नेशनल इनकम में कितना इनकम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जॉब में बढ़ रहा है, कम, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, कमियां हो रही है कुछ जॉब में, लेवल्स में चेंजेस हो रहा है। उसके बाद में ये 3 पॉइंट तो होगा। उसके बाद इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का फंक्शन, इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस, 3 पॉइंट तो होगा। ये तीनों पॉइंट इकोनॉमी से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, और एक अगर ऐसा कर रहे हो ना, इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, इकोनॉमी 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 और इकोनॉमी का डेवलपमेंट और ये मैक्रो इकोनॉमी के वेरिएबल्स, तो इकोनॉमी के रिलेटेड ये 5 पॉइंट्स होगा। और लास्ट के 2 पॉइंट अपने फोकट वाले डाल दो, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इनकम कितना है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब सारी इकोनॉमी वाले पॉइंट्स, इकोनॉमी के 5 इकोनॉमी वाले पॉइंट्स है और 2 फोकट वाले पॉइंट्स है, 2 फोकट लाइन्स है। ऐसे कर लो, ठीक। ऐसे नहीं हो रहा है तो अब ध्यान से चैनल वाइज देखो कि इकोनॉमी में परफॉर्मेंस चेक करना है। कैसे चेक करोगे, क्या काम हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, उस हिसाब से फंक्शन, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसमें हमें ये देखने मिलेगा कि फ्लक्चुएशंस कितने से हो रही है। अरे इकोनॉमी का फंक्शन देखोगे, मतलब अगर आप एक एक एग्रीगेट वेरिएबल की यहाँ पे स्टडी करोगे, आप नेशनल इनकम ले रहे हो, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन में आके आपको मालूम पड़ेगा यार इनकम, नेशनल इनकम तो बहुत ज़्यादा गिर गई है, यहाँ पे इंडिया की माइनस में चली गई है नेशनल इनकम, जीडीपी नेगेटिव में जा चुका है इस बार, लॉकडाउन के टाइम में, अभी कोरोना का टाइम है ना, सेकेंड वेव के टाइम पे। अच्छा, उसके बाद में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल, ये 2 पॉइंट तो मैंने अननेसेसरी यार, जब भी मैंने आपको मैक्रो पढ़ाया है तो मैंने आपको ये 2 पॉइंट ज़रूर बताए कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है और इनकम कितना है। तो ये तो 2 फोकट के पॉइंट बोल रही हूँ मैं आपको इसमें। और इकोनॉमी में डेवलपमेंट कितनी होती है, ऐसा ये भी फोकट की पॉइंट है यार। इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखेंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ देखेंगे और लास्टली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। तो इधर गाइस ये पॉइंट लर्न करने के लिए तो कोई मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है, एज पर मी कोई मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत नहीं। लेकिन बच्चे आपको पता है क्या, इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं एट द एंड, जब हमारा पूरा इकोनॉमिक्स फिनिश होगा तो पॉइंट्स में ना कन्फ्यूजन होने लगेगा, कौन सा पॉइंट किस में लिखोगे, ठीक है। अभी एक मैं आपका टेस्ट लूँगी ऑब्जेक्टिव, एकदम भारी वाला, ठीक है। तो बस अपने नोट्स को लेके ही आपकी इसकी टेस्ट रहेगी, बताती हूँ मैं आपकी कब लेने वाली हूँ, ठीक है। एक और टेस्ट रहेगी आपकी ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स में मैंने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करना है। तो उस केस में, ठीक है, एग्जाम में भी कहीं वो गलतियाँ ना हो जाए या पॉइंट्स में मिक्सचर ना हो जाए, इधर का पॉइंट उधर, उधर का पॉइंट इधर, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज सारे पॉइंट तो सेम ही लगते हैं, है ना। तो इसलिए मेमोरी टेक्निक प्लस लॉजिक दोनों साथ साथ चलने दो, दोनों साथ साथ चलने दो। ये मत बोलो मैडम मेमोरी टेक्निक से नहीं होता, मैडम लॉजिक से नहीं होता, दोनों साथ साथ चलने दो। लॉजिक से समझ में आया, पहले ये बता दो लॉजिक से समझ में आया क्या एवरीवन? अरे परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का फंक्शन, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कितना, इनकम कितना, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कितना, और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, और है ही क्या, समझ में आया? साथ साथ लर्न हो रहा है, ओके। अब आ जाओ मेमोरी टेक्निक से, ठीक है। मेमोरी टेक्निक से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं अपन। चलो आ जाओ। पी से क्या है, पी से क्या है? अभी पहले तो इस मेमोरी टेक्निक को ना को रिलेट करो अपने इससे, क्वेश्चन से को रिलेट करो। कभी भी आप इन फ्यूचर
खुद से भी पढ़ रहे हो या फिर मतलब खुद की कोई मेमोरी टेक्निक भी बना रहे हो, ठीक है, पढ़ते वक्त, तो हमेशा इसको इससे रिलेट करना ज़रूर सीखना, ठीक है। क्वेश्चन से मेमोरी टेक्निक को रिलेट ज़रूर करना, वरना ऐसे ही कुछ तो भी रट्टा मारोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता करोगे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। परफेक्ट लेंस लगा के देखेंगे ना तब जाके मालूम पड़ेगा कि भाई मैक्रो लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है, समझ रहे हो। इट्स जस्ट द टेक्निक टू को रिलेट, ठीक है। चलो आओ, तो पी एफ परफेक्ट, परफेक्ट लेंस इसका मेमोरी टेक्निक है, परफेक्ट लेंस इज द मेमोरी टेक्निक गाइस। चलो अब इससे आ जाओ, पी से क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एफ से क्या है, दो एफ है, एक है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, तीसरा है फ्लक्चुएशंस। अभी मैं मैक्रो पढ़ा रही हूँ ना, मैक्रो में अभी बहुत इजी चलेगा, थोड़ा सा ज़रा इम्पोर्टेंस ऑफ ये बताना मेरे को, कौन बच्चा बोलेगा। चलो यार आओ, रेज योर हैंड, एनी वन रेडी विद द विदाउट सीइंग, विदाउट सीइंग, आई एम अगेन सेइंग, बिना देखे बोलोगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ कोई, बस कोई एक जन बस, ठीक है, सबको चांस दूंगी। 1 सेकेंड, हाँ बेटा बोलो। ओके, और कोई बच्चे, और कोई रेज योर हैंड। और कौन बोल रहा है, आरती, हाँ बोलो बेटा। इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो बिजनेस डिसीजन, बीएफजीएफ का इकोनॉमी में प्राइस है। हाँ बोलो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, बी से क्या था, बिजनेस डिसीजंस, एफ फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, प्राइस थियरी एंड बोलो बोलो आप बोलो, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। हाँ अभी अब सुनो, कैसे याद आया, मेमोरी टेक्निक से याद आया, एकदम से पूछा, कैसे रिप्लाई हो रहा है आपसे, मेमोरी टेक्निक से रिप्लाई हो रहा है। कुछ चीज़ें समझो, आपकी मैम अगर बोल रही है कि दोनों वे से करो ना, तो ऑनेस्टली गाइज प्लीज़ दोनों वे से करो, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। जब टेस्ट में जब कितने बच्चों को रियलाइज़ हुआ यार कि भाई मेमोरी टेक्निक से ही जम रहा है, लास्ट मोमेंट का जो एक सहारा होता है ना, वो मेमोरी टेक्निक ही होती है, ठीक है। कितना भी लॉजिक से कर लो, जब अगर एग्जाम का प्रेशर है, माइंड आपका ठिकाने पे नहीं हो, 3 घंटे में जितना हम लोग पढ़े अगर हम नहीं लिख पाए ना, तो कोई मतलब नहीं साल भर की पढ़ाई करने का। समझ में आ रहा है मैं क्यों 2-2 बार एक ही चीज़ पढ़ा रही हूँ, और आपने भी ऐसे ही पढ़ना है, ऑलराइट। तो नाउ आई थिंक मैंने आप लोगों को कन्विंस कर लिया, दोनों चीज़ें करो बेटा, एक से मत करो। चलो आ जाओ अभी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एक हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस, पी से क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, फिर एफ स्क्वायर है, एफ से फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एफ से फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, एल से लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को लेंस से देख लो, मैक्रो लेवल की बात करो परफेक्ट लेंस से देखो, मेमोरी टेक्निक को रिलेट कर रही है, ठीक है। फिर एल से क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एल से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेंस एन नेशनल इनकम, एस से क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी करो, स्टडी, एस से मेजॉरिटी जगह स्टडी और स्कोप, ये 2 ही वर्ड्स से है ना। मेमोरी टेक्निक में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो स्टडी पढ़ा यहाँ पे, स्टडी पढ़े हो, ठीक है, CGLPG स्क्वायर में भी स्टडी पढ़े हो और PF लेंस में भी स्टडी पढ़ रहे हो, और वहाँ पे
अगर आप इसमें रिकॉल करोगे क्या था हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो, तो वो IPS मैम में स्कोप है, ठीक है। आई होप कोई एनी कन्फ्यूजन इन मेमोरी टेक्निक ऑल्सो। PF स्क्वायर परफेक्ट लेंस, इन शॉर्ट परफेक्ट लेंस। वापस से एक बार बोलो मेरे साथ में, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, बाद में फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक बच्चा यार, आप ऑफलाइन भी देख रहे हो तो भी इसी लेवल से पढ़ाई करो। वापस से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन देख रहे हो, ऑल राइट। फिर क्या है, बस अब सीधा सीधा सिंपल सा पार्ट है, लेंस है। L से क्या है, L से बोलो, अरे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका। फिर ई से इकोनॉमी में डेवलपमेंट, जॉब होगी तभी तो डेवलपमेंट वगैरह होगा। फिर एन से क्या है, नेशनल इनकम, और लास्ट वाला एस से क्या है, एस से क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखना, फीचर्स वाले जो पॉइंट थे वो 8 थे, 8 पॉइंट थे, इधर वाले 7 पॉइंट्स है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, आर यू क्लियर? तो अब चलो आ जाओ, अब अंदर से फटाफट एक बार डीपली ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्विकली करते हैं, अंदर के कंटेंट की तरफ आगे बढ़े। ये लो, मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी, चलो। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एन, फॉलोइंग जो पॉइंट है भाई वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करते हैं। कौन से पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन सी लाइन है, फोकट की लाइन, बिकॉज फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए पॉइंट्स, ये नीचे दिए हुए जितने भी पॉइंट है वो एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिख कर आना, ठीक है। प्रेजेंटेशन भारी होता है, इंग्लिश है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेशन भारी होता है, और लास्टली व्हाट यू कैन से, हमारा जो आंसर है ना उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आप ये देखोगे कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अगेन फोकट लाइन, यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। ये वाली जो लाइन है ना, ये हर एक जगह हर एक पॉइंट में यूज कर सकते हो अगर कभी इन केस कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है। एग्जाम में आंसर आ गया है, क्वेश्चन पूछ लिया 10 मार्क का, आंसर का कंटेंट शॉर्ट है, चिपका देने का। कैसे करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इट हेल्प्स टू एनालाइज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। उसके बाद में लिख दो इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो कैसे लाइन बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके चलो, अरे गाइज आर यू विथ मी, समझ में आ रहा है कैसे करना है आगे। मैं सारी वर्स्ट के सिनारियोज भी बता रही हूँ आपको। एग्जाम में लिख रहे और अटक गए ना तो भी पैनिक नहीं होना, सारे लेक्चर्स रिकॉल करना, क्या क्या बताया था आपकी मैडम ने, शॉर्टकट टेक्निक्स, ठीक है, याद आ जाएगा। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेशनल परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा मुझे बताना, परफॉर्मेंस कैसे निकलता है। अगर तुम्हारे इकोनॉमी का नेशनल इनकम बहुत अच्छा है ना, नेशनल इनकम ज़्यादा, तो हम बोलेंगे तुम्हारा इंडिया बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, अपना इंडिया बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम ज़्यादा, तो हमेशा नेशनल इनकम के जो भी एस्टिमेट्स आप कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट्स मतलब अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं हम, एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट होता है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम। क्यों, अरे स्टैटिस्टिकल फिगर्स के बेसिस पे। आपको क्या लगता है हर एक इंडिविजुअल का इनकम कैलकुलेट कर पाना कितना डिफिकल्ट है? उन्हीं लोगों की इनकम कैलकुलेट होगी जिनका बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्शन जा रहा है, समझ रहे हो। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। वन सेकेंड, हाँ, by comparing the production, और national income कैसे निकालते हैं, the monetary value of all the final goods and services produced in an economy during an accounting year। तो क्या कैसे निकाला national income, national income कैसे निकाला जी, कितने goods और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए, तो वही वाला वर्ड है। अगर नेशनल इनकम बोल रहे हो एक तरफ, तो वहाँ पे लिखो ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बिटवीन 2 पीरियड्स, समझ रहे हो। बोलो फर्स्ट पॉइंट, एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन फर्स्ट पॉइंट, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा है, एक बार वापस से पढ़ती हूँ आपके लिए। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड, नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स वगैरह क्या होते हैं,
जीडीपी, जीएनपी, ये सब जो भी है हम लोग ये एस्टिमेट्स निकालते हैं. दीज आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी बाय कंपेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बिटवीन 2 पीरियड्स. अरे ये साल नेशनल इनकम, देखो पिछले साल नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा थी और ये साल जो करंट ईयर है इसमें नेशनल इनकम बहुत कम है, नेगेटिव में जा रहा है. मतलब ये साल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है इकोनॉमी में, और पिछले साल गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में. समझ रहे हो एवरीवन? समझ में आया ये कंसेप्ट? तो कैसे कंपेयर करोगे आप? बाय कंपेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 डिफरेंट पीरियड्स. एवरीवन यस? अरे बोलो यस नो के अलावा कुछ तो. ओके, यस के अलावा कुछ और बोलो. चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये सारी चीज़ें ना नोट्स में साइड में लिख कर रखना. दिस इज इम्पॉर्टेंट. और ये आप खुद यहाँ पे चार्ट फॉर्म में बना के भी आ सकते हो कि नेशनल इनकम ज़्यादा है, दिस इम्प्लाइज देयर इज एन इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज. या इंक्रीज मत लिखो, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और नेशनल इनकम कम है, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है? कम हुआ है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ का मैं रब करती हूँ. ये वाला पार्ट आपने लिखना है आपके बुक में, नोट्स में लिखो. चलो पॉइंट नंबर 2, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स एन आइडिया, एक आइडिया देता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. फोकट वाली लाइन है, आइडिया देता है बोल दो, या फिर एनालाइज करते हैं हम. एक ही वर्ड है, देखो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं. आइडिया दे रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे परफॉर्मेंस या फिर फंक्शनिंग, एक ही बात है. ठीक है. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? फंक्शन, काम कैसे कर रही है इकोनॉमी, कैसे काम कर रही है, जरा बताओ तो मुझे कैसे काम कर रही है. क्या लिखोगे अंदर, कंटेंट क्या लिखोगे? टॉपिक हेडिंग सोच के अंदर एग्जाम में कंटेंट लिखने को आना चाहिए. तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है. यहाँ पे ना हम लोग बड़े लेवल की बातें करते हैं कि भाई इकोनॉमी में कितनी डिमांड हुई. अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. गुड्स और सर्विसेज की जो है ना हम लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, इस तरह से. ठीक है, ये सारे फंक्शन कैसे हो रहे हैं. ठीक है. या फिर अब प्राइसेस का ले लो. प्राइसेस अगर बढ़ गई है, सी दीज आर एग्जाम्पल्स की इकोनॉमी में फंक्शन कैसे हो रहा है. ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल. अगर प्राइस बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इस तरह के, अब देखो यहाँ पे, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल पैटर्न कि कंज्यूमर या जो सप्लायर है वो कैसा बिहेव करता है ऑफ अग्रीगेट वेरिएबल टोटल वेरिएबल्स इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. प्राइसेस बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर और जो सप्लायर है वो कैसा बिहेव करेगा. समझ में आ रहा है? कैसे बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियरल पैटर्न देखेंगे हम लोग ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल्स में. पॉइंट नंबर 2, एनी डाउट. पॉइंट नंबर 2 बेटा, एनी डाउट. समझ में आया क्या? कुछ लगता है वापस से बोलना तो बोलो. नो डाउट्स? ओके. पॉइंट नंबर 3 आपका बोलता है, चलो फिर पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं. पीएफ हो गया हमारा, ये देखो पी परफॉर्मेंस हो गया, फंक्शनिंग हो गया. अब जा रहे हैं हम लोग फ्लक्चुएशंस की तरफ. एफ से फंक्शन, एफ से फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएशन किस में होगा, उतार चढ़ाव किस में होगा, या तो जॉब में होगा या तो इनकम में होगा. ठीक है, जॉब बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, इनकम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा. अरे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, वही चीज़ें हैं. ये तीन चीज़ों में होगा. समझो, तो वो तीन ही चीज़ें यहाँ लिखिए, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, खत्म. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेस, क्या कारण है भाई, फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है और क्या कारण है. इनकम बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, आउटपुट कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है. समझ में आ रहा है? व्हाट कॉजेस,
क्या कॉजेज है, कॉजेज मतलब होता है कारण, क्या कारण है फ्लक्चुएशंस के, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में जो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड इट ऑल्सो मेक्स द अटेम्प्ट टू कंट्रोल, अटेम्प्ट, अरे जब आप लोग फेल हो जाते हो या कभी डर जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या रिप्लाई करते घर वाले, बेटा एक अटेम्प्ट कर, चिंता मत कर, वी आर देयर, एक अटेम्प्ट और करो। कभी कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, वो एक अटेम्प्ट और, एक ट्राई और, ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम लोग अटेम्प्ट की जगह, तो वही वर्ड है। इट ऑल्सो मेक्स एन अटेम्प्ट, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इट ऑल्सो मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन, समझ में आ रहा है सभी को, और रिड्यूस देम, कंट्रोल करना। इनकम बहुत कम हो गई, नेगेटिव नेशनल इनकम गई, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम लोग यहाँ पे हमारा अटेम्प्ट ले रहे हैं। कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं गाइस, ये वर्ड आप मुझे बताएगा कोई भी बच्चा, ये सेकंड वाला, थर्ड वाले पॉइंट का सेकंड वाला पॉइंट बताएगा कोई। इट ऑल्सो मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन और रिड्यूस देम, एनीवन, बोलो बोलो जी। नहीं समझ रहा, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अटेम्प्ट टू कंट्रोल, हमें इतना मालूम है कि इंडिया में ना अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना के टाइम पे जो नेशनल इनकम है ना वो बहुत कम हो गई है, नेगेटिव जा चुकी है जीडीपी लास्ट ईयर, ठीक है, 1920 में 6% था, इस साल तो नेगेटिव -7 हो गया है। इतना कम हो गया यार, क्या किया जाए कि वापस से लोगों की इनकम बढ़े, वापस से लोग खर्चा करें इकोनॉमी में, ऐसा क्या किया जाए। गवर्नमेंट के एंगल से देखो, गवर्नमेंट के एंगल से देखो, ऐसा क्या किया जाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर कोई एवरी इंडिविजुअल इज मेकिंग एफर्ट ओवर यार, हर एक इंडिविजुअल कर रहा है। आपको नहीं समझ में आएगा बट मतलब एक ब्रॉडर एंगल से जब हम लोग भी देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने कम फीस में रखना, यहाँ पे देखो बहुत, अभी एक हमारे एंगल से देखो तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ये लॉकडाउन के टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, फीस एकदम कम रखी। प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स के पास में नहीं है, अगेन फीस कम रखा, आपका बच्चा पढ़ेगा ऑब्वियसली जॉब मिलेगा, अच्छा परसेंटेज लाएगा, जॉब मिलेगा, 12th के बाद जॉब आराम से आप लोग कर सकते हो इनकेस किसी के भी घर में कोई भी फिनेंशियल इश्यूज़ है, ठीक है, किसी के भी घर में कोई भी फिनेंशियल इश्यूज़ है, गाइस तोड़ बन चुके हो अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर डीलिंग विद अस, तोड़ बन चुके हो यार, लेकिन बिल्कुल जाके ट्राई करो, बिल्कुल, ठीक है। कहाँ करना है, CA CS किसी के भी अंडर में भी जाके जॉब कर सकते हो। अगर आपका इफ़ यू आर एमिंग फॉर कि भाई आपको आगे जाके CA करना है तो इनके पास में चले रहो, वहीं पे आर्टिकलशिप बोलो या जॉब बोलो, उन्हीं के पास में जो भी करना है कर लो। CS करना है, CS के काम सीख लो, MBA वगैरह करना है तो जो काम मिल रहा है वो काम कर लो, जो काम मिल रहा है वो काम कर लेना। MBA वगैरह अगर करना है तो, मार्केटिंग सीखना है तो अगर, ठीक है, टीचर्स बनना है आपके कॉलेजेस में चले जाओ, वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम होगा जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा, तो 12th स्टैंडर्ड के बाद में यार कैपेबल हो जाओगे। बट फिनेंशियल प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये सोच के पढ़ाई मत रोकना कभी, ठीक है। एंड अबव ऑल योर टीचर्स आर विथ यू ऑल, ठीक है, हम लोग खुद आपके साथ है, जितना हेल्प होगा वी विल डेफिनेटली बी डूइंग इट, ठीक है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी। चलो ये तो ये टॉपिक निकला, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एवरी इंडिविजुअल कैसे ये नेगेटिव इनकम को प्रमोट करने पे लगा है। हर एक इंडिविजुअल अपने अपने साइड से, जो शॉपकीपर है कई बार वो भी जो रीजनेबल जो लोग होते हैं, मतलब उनके पास में पैसे नहीं होते तो वो उनको डिस्काउंटेड देते हैं, ये मैंने खुद ने देखा है इकोनॉमी में। जॉब वगैरह, वर्क फ्रॉम होम, कॉलिंग जॉब्स, ये जॉब, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है गाइज। उसके अबव ऑल फ्री एजुकेशन, बहुत सारे सेक्टर्स में कुछ पार्ट फ्री में डाल दिया है, फ्री एजुकेशन दिया है, जस्ट बिकॉज कि इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करना है, कि अटेम्प्ट टू कंट्रोल। सी गवर्नमेंट अपने एंगल से ले रही है, गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है, बट आज की डेट पे हर एक इंडिविजुअल अपना अपना स्टेप ले रहा है ये इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए, एक अटेम्प्ट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन और रिड्यूस देम। समझ में आ रहा है क्या लाइन?
कंसेप्ट समझा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, यस और नो, बोलो, कंसेप्ट समझा सभी को, ओके। तो क्या लिखोगे, एक तो फ्लक्चुएशन देखेंगे, कारण क्या है फ्लक्चुएशन, कैन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन और रिड्यूस देम। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो महंगाई को कम करने के लिए हम लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है, ओके। थर्ड, चलो यार, नाउ मूव टूवर्ड्स, मैं वही बोलना चाह रही हूँ, हर एक इंडिविजुअल ले रहा है एंड आप खुद, आपके घर वाले भी ले रहे हैं, आपके अंडर में भी कोई जॉब करता है, आपके पेरेंट्स के अंडर में भी कोई जॉब करता है, एंड एवरीवन इज गिविंग सम और द अदर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेड, टू द वर्कर्स जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, ये सुनो, आप खुद ही सोच लो ना, समझ रहे हो, इट्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैक्रो लेवल की बात करें, ये तो मैंने आपको एक इंडिविजुअल का बात बताया, बट मैक्रो लेवल में यहाँ पे जो एग्जाम्पल फिट होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो 20,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था एमएसएमई सेक्टर को, याद आ रहा है क्या, लोन दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो स्मॉल स्केल और जो मीडियम स्केल सेक्टर्स है, इनको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन करने के लिए ना पैसा मिल जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, ये भी पर्सन पैसा कमाएगा, और जो इससे जितने लोगों को इकोनॉमी में इफेक्ट होता है, ये जिससे रॉ मटेरियल परचेज करेगा उसके पास में पैसा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में इनके पास में जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर इनके जो वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वो सैलरीड बेसिस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो भाई फिक्स अमाउंट पे होता है, ठीक है। जो वर्कर्स होंगे, लेबर्स, ठीक है, जो स्किल्ड नहीं होते, समझ में आ रहा है, इन दोनों वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है, एम्प्लॉय कौन होते हैं, वर्कर्स कौन होते हैं, तो इनके हाथ में पैसा आएगा, इनका घर चलेगा, द चेन गोज ऑन, समझ में आ रहा है, दोनों एंगल से बताया मैंने इस पॉइंट पे, आत्मनिर्भर भारत, यस वेरी गुड, ठीक है। कम टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे, और साथ में सारी चीज़ें साथ साथ में लिखना, अदरवाइज रट्टा मारने वाला टॉपिक बन जाएगा। प्रिंट आउट निकालो, नोट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑल, नोट्स दे दिया बेटा आपको, प्रिंट आउट निकालो और ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी बातें लिखो। ये छोटी छोटी बातें आपको आज मजाक लग रही है, बट ये पूरे 10 चैप्टर तक यही सारी बातें हैं। अगर वो फर्स्ट डे से समझ में आ गई ना, तो मुझे 10 चैप्टर तक बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लेने हमें, और इतना टाइम नहीं जाएगा, फटाफट क्विकली, ऐसे माइंड ब्रॉड हो चुका है हमारा, हम लोग पूरी इकोनॉमी के एंगल से सोच रहे हैं, और साथ ही साथ हमें माइक्रो लेवल पे भी इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी समझ में आ गया है ना, तो दोनों लेवल हमें समझ गया। ओके, पॉइंट नंबर 4 आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज और मैक्रो इकोनॉमिक गिव्स अस एन आइडिया, दोनों पॉइंट लिख सकते हो, यस और नो, अबाउट द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में जनरल लेवल क्या चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, और साथ ही साथ कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अरे जॉब करोगे आप, एम्प्लॉयमेंट करोगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, ये जो प्रोडक्शन वाला पर्सन है ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय, सॉरी, अभी आपको मैं एक ये बताती हूँ, अभी क्यों ऐसा डबल ई क्यों निकला पता है क्या, बिकॉज आई ऑलवेज राइट एम्प्लॉय को मैं ना डबल ई लिखती हूँ और एम्प्लॉयर को ई लिखती हूँ, ई आर लिखती हूँ। तो अब देखो मेमोरी टेक्निक यूज करने के, शॉर्टकट यूज करने के बाद ना एग्जैक्टली एग्जाम में भी ऐसा होता है कि डबल ई एम पी, मतलब हमेशा हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज को जी एन एस नहीं लिखना, पूरा लिखो शिद्दत ईमानदारी से, ठीक है, समझ में आ रहा है, सबके साथ होता है इसलिए। चलो, तो एम्प्लॉय और वर्कर्स, अब ध्यान से देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इट हेल्प्स टू एनालाइज करने में हेल्प करता है हमें कि इकोनॉमी का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चालू है, इनकी बात कर रहे हैं, और कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट, अरे ये लोग क्या करेंगे, आउटपुट ही जनरेट करेंगे ना, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, वही तो बातें बोली है, समझ में आ रहा है, एकदम डीप लेवल के जा रहे हो तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो रट्टा नहीं मारना पड़ रहा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 डन, बढ़े आगे, चलो यार आज इतना कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है, कल आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। चलो पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमी में डेवलपमेंट। इकोनॉमी में डेवलपमेंट मतलब टाइम कितना हो रहा है एक बार ये बता दो यार, बिकॉज भगाना नहीं है,
ओह, ऑलरेडी टाइम हो गया है ना, कोई बात नहीं, ये 3 पॉइंट्स हम लोग कल देख लेंगे और इसके बाद में कल आपके टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और कल मैं आपको आपके जो टेस्ट में जो डाउट्स आए ना वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलो, तो आई एम स्टॉपिंग यार, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। अननेसेसरी लेक्चर्स फास्ट ट्रैक मोड में भगाना नहीं है, ठीक है। अच्छे से करना है जितना भी पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। आप लोग भी मेरे साथ ये चैप्टर आपने भी फिनिश करना है। मेरा चैप्टर फिनिश हो रहा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी भी सारी चीज़ें फिनिश हो जाए, ठीक है। एंड एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका, एकदम डिटेल्ड वे में टेस्ट रहेगा। नोट्स बहुत अच्छी तरह से चाट लेना, मतलब समझ लेना इन शॉर्ट, ठीक है। चाटना तो कुछ सिखाया नहीं अभी तक आपको, ऑलराइट। हाँ, वही पढ़ना ही और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरे चैप्टर्स करो, सिर्फ 3 पॉइंट बाकी है ये चैप्टर फिनिश होने में मेरे साइड से आपके लिए। हो सके तो एक्सरसाइज के भी, बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के वो सब देखो एक बार आप, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।